हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो ही पोस्ट करते हैं और फार्मिंग से रिलेटेड हमने आपको बताया था कि मास्को डक के बारे में बताएंगे और डिटेल में बोल करके। तो दोस्तों, ये मास्को डक है। ये मास्को डक की एक ख़ासियत ये है कि इसका जो मेल है ये 6 किलो से पार हो जाता है। कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है। और फीमेलें जो हैं वो 2.5 किलो आसपास। ये देखिए, ये मेल है। ये बहुत ज़बरदस्त मेल है दोस्तों। हमारे इधर कम से कम वही 400 रुपये 500 रुपये केजी चलता है। इसकी फार्मिंग में बहुत बेनिफिट है दोस्तों। इसकी फार्मिंग इसीलिए करनी चाहिए लोगों को या किसी भी फार्मर को, क्योंकि स्पेशली इसमें एक ख़ास बात यह है कि मास्को डक अगर आपके पास है, समझिए तो मास्को डक किसी भी चीज़ का अंडा, जैसे कि टर्की हुआ, हसील मुर्गी हुआ, वाइट पैकिंग बतख हुआ, या फिर इसके खुद के हुए या देसी मुर्गी के हुए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से फोड़ लेता है। बहुत अच्छी तरीके से उसमें से चूजे निकाल लेता है। और ये देखिए, उन्हीं के साथ में ये सैटेनाइट है और ये तारा गिरेबाज है और ये कबूतर का छोटा सा सेटअप है दोस्तों। आपके बिल्कुल बहुत नज़दीक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और आते हैं फिर एक बार मास्को डक की तरफ। ये देखिए, ये मास्को डक जो है अपने पास एक मेल और 4 फीमेलें हैं। अभी 2 फीमेल एडल्ट हैं और 4 फीमेल सेमी एडल्ट हैं इसमें। तो अभी आपको उधर भी लेकर के जाएंगे। चलो उधर चलो। ये देखिए, ये धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अब जैसे ही ये कमरे के अंदर घुस जाएंगे, देखिएगा ये शाम होता है, उसके बाद अपने से ये अंदर घुस जाते हैं। और दिन होता है तो अपने से निकल जाते हैं। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाते दोस्तों। ये बहुत अच्छे हैं, साय नेचर के रहते हैं। हाँ, लेकिन इनमें एक ख़ास बात यह है कि ये उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास खुला जगह है या चढ़ाव वाली जगह है तो ऊपर चढ़ के ये बहुत ज़्यादा उड़ान मारते हैं। तो आपको शुरू में इनका कुछ पंख वंख काटना होगा। इतने भारी होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा उड़ान भर सकते हैं। ख़ास ध्यान रहे इस बात का। ये देखिए, ये टर्की का बच्चा, हमारा घर का टर्की का बच्चा है। ये कितना बड़ा हो गया है अभी। ये बहुत लाजवाब है। अभी 4 थे, इसमें से 2 मेल और 2 फीमेल थे। एक फीमेल किसी कारणवश बिल्ली उल्ली काट लिया। ये देखिए दोस्तों, ये हसील मुर्गा इन्हीं के साथ में है। आपको विशेष करके ये दिखाना चाह रहे थे कि इसका जो सेटअप है ये ज़बरदस्त सेटअप है। इतना अच्छा सेटअप है दोस्तों कि जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मास्को डक के साथ में आप हसील मुर्गी भी देख पा रहे हैं, साथ में हसील मुर्गी के बच्चे भी देख पा रहे हैं। अभी आपको मास्को के बच्चे भी दिखाएंगे ऐसा करके। तो ये मास्को डक में एक विशेष बात ये थी कि ये बैठते बहुत दिन हैं अंडे में, तो आप किसी के भी अंडे फोड़वा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये घर का बच्चा है टर्की। बहुत लाजवाब निकला है, बहुत ही शानदार निकला है। पूरा मयूर के जैसे इसका पंख है। और उसी के बगल में सामने में जो दिख रही है वो मादी बैठी हुई है, बहुत अच्छी। और बहुत जल्दी ये लोग अंडे स्टार्ट कर लेंगे। खुले में रहते हैं, मस्त। इनका फर वेदार बहुत अच्छा साफ़ है। इनका खाना खर्चा भी हम टर्की के ऊपर में अलग से एक वीडियो बनाए हैं। आप चाहें तो आप वहां जा कर के बिल्कुल देख सकते हैं कि टर्की का खाना खर्चा कैसे मेंटेन किया जाए, टर्की की देखभाल कैसे किया जाए, टर्की को किन किन बीमारी होता है, टर्की को क्या क्या वैक्सीनेशन होता है, इन सब के बारे में बताया गया है दोस्तों। और ये देखिए, ये हसील की फ़ीमेल है। इसके बच्चे इधर हैं, लेकिन वो फीमेल बार बार वहाँ पर घुस जाती है। वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों को उधर बुला लूँगी बोल करके, लेकिन टीन से पूरा घिरे होने की वजह से वो वहाँ पर। और ये देखिए, ये हसील का 3 फीमेल और रेडी हो रहे हैं दोस्तों। और ये मेल बहुत शानदार मेल है, एकदम सॉलिड लड़ाकू मेल है। तो आप रखें तो कुछ ऐसी चीज़ रखें दोस्तों, एक्सोटिक टाइप का, कि लोग बिल्कुल पसंद करें और देखने के लिए आएँ आपके घर। और आपको खुद में अपने आप में ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ चलो, कोई बहुत अच्छी चीज़ हमने रखी है बोल करके। नहीं तो फिर रखने का क्या फ़ायदा। तो जैसे कि आप ब्रीड देख पा रहे हैं, बहुत लाजवाब ब्रीड है। और ये टर्की तो फिर बहुत ही बेहतरीन है। आप देख पा रहे हैं, अभी तो ये बैठे हैं, नहीं तो बिल्कुल आपको इसका जलवा दिखाते। अभी ये करीबन हो गए हैं 6 किलो 7 किलो आसपास के अभी, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने के हुए हैं। और 6 महीने आसपास आते आते तो फिर वाह है, देखने हो जाएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि देखिए, कम जगह में कैसे सबको एक साथ समेट करके रखा जा सकता है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कबूतर भी वहीं है, टर्की भी वहीं है, लेकिन ये सिर्फ नाइट का सेटअप है ना। सुबेरे होता है तो सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, कोई किसी पेड़ के नीचे में बैठ जाएगा, कोई अपना घास वास खा करके चुपचाप पड़ा रहेगा। भाई एक टाइम या 2 टाइम दाना वाना देना है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फार्मिंग का सेटअप या फार्मिंग का शौकीन करता है तो बिल्कुल हमारे यहाँ से आप चूज़े ले सकते हैं। जिस किसी का भी चूज़ा हो, चाहे आपको हसील का चूज़ा हो, चाहे वाइट पैकिंग का चूज़ा हो, चाहे आपको ये मास्को डक का चूज़ा हो, जो भी आपको लेना है आप हमारे यहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन होने की वजह से हम कहीं डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, ख़ास करके अदर स्टेट। लोकल जो बंदे हैं उनको अपन दे पा रहे हैं, और खुद से भी आ कर के बहुत लोग ले जा रहे हैं लॉकडाउन में। और ये हमारे भाई लोगों का भी प्रेम थोड़ा सा पहले से ज़्यादा ही हो गया है कि लॉकडाउन में खाली रहें तो क्या करें बोल करके इंसान अपनी इच्छा को जितने दिन तक मार करके नौकरी चाकरी कर रहा था, अब वो थोड़ा सा इस पे ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। तो अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने अपना जो शौक़ है वो तो कम से कम पूरा हो रहा है। तो देखिए हसील मुर्गी के भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि हसील मुर्गी का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बिकता है। हसील मुर्गी एक मुर्गा समझो छोटा छोटा बच्चा रहता है, वो 1200-1500 रुपया है ना, आधा किलो 1 किलो का हो जाता है तो 2000 रुपये आसपास भी मिल जाते हैं। वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो अगर कोई शौकिया तौर पे अगर बिज़नेस करना चाहता है या शौकिया तौर पे काम करना चाहता है तो हसील के ऊपर काम कर सकते हैं, मास्को डक के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हैं कि देसी मुर्गा लास्ट आप उसको 300 रुपये केजी, वो भी बहुत लंबे समय के बाद आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन हसील का ऐसा नहीं है। हसील एक बार अगर आप तैयार करके लड़ाई भी करवा लेते हैं या लड़ाई के लायक भी कर लेते हैं तो भी काफ़ी बेनिफिट है, बहुत पैसा मिलता है। ये देखिए, ये हमने आप लोगों को दिखाने के लिए चूजे को और उसकी मम्मी को बाहर निकाला है। देखिए कितना अच्छा घेरा है उसका, हसील मुर्गी का फ़ीमेल का। बहुत ताबड़तोड़ फीमेल है, बहुत बड़ी फ़ीमेल है, साइज़ इतने अच्छे हैं, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे आते हैं दोस्तों। और अगर किसी भी भाई को चाहिए तो हमारा नंबर नीचे में दिया हुआ है, बिल्कुल आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। चलिए आइए फिर इसके हसील के बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। हसील का भी सेम बीमारी है दोस्तों जो बाकी मुर्गियों का है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहे बतख रखे हों, ये जैसे कि ये मास्को डक आप देख रहे हैं, मास्को डक का तो फ़ायदा आपको बता ही दिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हर 6 मंथ में आप एक खेती के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए 5 किलो आसपास होता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो एक बतख का जो बच्चा है, सॉरी मतलब बतख की जो फीमेल है, उन्होंने 6 बच्चे निकाली है और ये कंटिन्यू चलते रहता है। अब अपन कुछ दिन बाद इसको अलग कर देंगे और ये फिर से अंडे देने स्टार्ट कर देगी। ये देखिए यहाँ पर भी 7-8 बच्चे हैं यहाँ पर भी। तो ऐसा है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे पास 2 एडल्ट हैं बोल करके, और देख पा रहे हैं जैसे कि आप ये, तो ये लोग अक्सर ऐसे ही रहते हैं। अगर एक मेल पीछे आप कम से कम 5 फीमेल 4 फीमेल आसानी से लगा सकते हैं और छोटा सा एक सेटअप को एक अच्छा खासा बड़ा सेटअप कर सकते हैं। और ये डक इतनी तेज़ी से ग्रोथ तो नहीं करते दूसरे लोगों के जैसे, इसीलिए थोड़े से रेयर हैं और मिलते भी नहीं हैं जल्दी। बहुत हाई कॉस्ट में बिकता है दोस्तों, ये मार्केट में अच्छा खासा रेट है इसका। और जो लोग खाते हैं वो लोग बताते हैं कि टेस्टी भी बहुत है बोल करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जस्ट ये जाली है, जाली के इस पार हम यहाँ पे एक जोड़ी लखा कबूतर है। लखा जो कि लखा कबूतर उसको बोलते हैं दोस्तों जिसका पूँछ पीछे फैला हुआ रहता है और सामने चोटी रहती है, पैर में बाल भी रहता है। ये देखिए जैसे कि ये आराम के टाइम में ऐसा पंख फैला भी रहता है। कई लोगों को भ्रमित भांतियाँ हैं कि लखे का अगर पूँछ ऊपर नहीं हुआ तो लखा नहीं है। नहीं, वो आराम के टाइम में ऐसा करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, बाद में वो सीधा भी कर लेते हैं। तो लखे भी अगर किसी को लगेंगे, बाकी कोई कबूतर अगर लगेगा तो बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। और ये लास्ट में जैसे कि आपको इतने में ही बस करते हैं दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।